हाय गाइस, क्या हाल चाल? बड़े एकदम। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स दिखता है। मैं हूं आपके साथ आपका विशु भैया। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने सिर्फ फॉर्मूला आपको करवाया था, लेकिन अब से आपको फॉर्मूला के साथ प्रीवियस ईयर जेईई का, नीट का सवाल भी मिलेगा, साथ में ही मैं करा दूंगा। मुझे लगा ये देने से आई थिंक आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में 4-5 जेईई का पीवाईक्यू भी है, मजे से करना। तो पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियाई का सारा कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन और साथ में सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर। मैं एक बात बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही आसान है और इसमें से 2 सवाल आता ही आता है नीट के अंदर और 1 सवाल तो पक्का जेईई के अंदर आएगा ही आएगा। तो बहुत आसान है और नंबर फ्री में देके जाता है, तो इसको तो आप स्किप करना ही मत। तो वापस से बता दूं, अगर आप जेईई अप्रैल सेशन इस साल देने वाले हो या फिर नीट 2026 जो इसी साल हो रहा है मई में, उसमें आप बैठने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए सुपर से भी ऊपर है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, जैसा कि चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर, तो पहला बात तो यही आता है कि भैया ये सेमीकंडक्टर है क्या? समझते हैं क्या होता है। द मटेरियल या द सब्सटेंस कुछ लोग बोलते हैं इसको सब्सटेंस whose conductivity is more than insulator but less than कंडक्टर। इस चीज को समझो, ये क्या चीज है। जैसे मान लो अपने पास एक आयरन है और एक मान लो अपने पास प्लास्टिक है। ठीक है, तो आपको पता है जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है, और जो आयरन होता है वो क्या होता है? कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या है? जिससे करंट अच्छे से पास कर ले वो हुआ कंडक्टर, जिससे करंट अच्छे से नहीं पास कर सके, मतलब पास ही नहीं करता है, वो होता है इंसुलेटर। अच्छा, कंडक्टर इंसुलेटर तो समझ में आया। तो इस दोनों के बीच का जो एक चीज होता है जो है सेमीकंडक्टर। मतलब सेमीकंडक्टर ऐसा सब्सटेंस है जिसकी कंडक्टिविटी मतलब करंट पास करने की क्षमता इंसुलेटर से तो ज्यादा होता है बट कंडक्टर से कम होता है। दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे मान लो प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम, ये सारे जो होते हैं ना, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। तो अब बात आता है कि भैया ये सारी चीज तो समझ में आ रहा है, बट ये सेमीकंडक्टर जो है वो फिजिक्स में क्यों आ रहा है? वैसे तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? आओ समझते हैं इसको। तो आओ समझते हैं सेमीकंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आपको पता है दुनिया का जो सबसे बड़ा कंपनी है उसका नाम है एनवीडिया। आप गूगल कर लेना इसको, एनवीडिया। ये अमेरिका का एक कंपनी है और पता है इस कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है? वो है लगभग 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। कितना है भैया? मेरे को तो समझ में नहीं आया। ऐसे समझो, भारत का जो जीडीपी है ना, उससे भी ज्यादा है पैसा इसके पास। ये सिर्फ एक कंपनी है, सिर्फ एक कंपनी जिसका मार्केट प्राइस इतने बड़े देश के पास जो जीडीपी है उससे भी ज्यादा है। तो ऐसा क्या करती है ये कंपनी? तो ये कंपनी बनाती है सेमीकंडक्टर चिप। तो आप समझ सकते हो कि सेमीकंडक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा कंपनी है वो अभी टॉप पे जा रहा है सेमीकंडक्टर बना के, क्योंकि इसका इतना ज्यादा यूज ही हो रहा है ना यार। सामान बिकेगा तो पैसा बनेगा ना। तो सेमीकंडक्टर कहाँ यूज हो रहा है? तो जितने भी आप अभी के टाइम में एआई देख रहे हो, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई या फिर ग्रोक क्या नाम है उसका, फेसबुक वाला का, जितने भी आपका जो एआई टूल्स है सबके सब सेमीकंडक्टर चिप से ही काम करता है। ये नहीं होगा तो वो सब भी नहीं हो सकता है। आपको एक और बात पता होना चाहिए कि भारत जो है सेमीकंडक्टर चिप नहीं बना पा रहा था। इस साल शुरू हुआ आई थिंक फैक्ट्री इसका पुणे में। ये इतना खतरनाक टेक्नोलॉजी है जो भारत के पास भी नहीं था, इस साल से शुरू कर रहा है। सोच लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है यार। सेमीकंडक्टर के बिना तुम अभी के टाइम को सोच भी नहीं सकते हो, इतने ज्यादा ये इंपॉर्टेंस है। खैर बहुत हो गया फालतू बातें, अब चलते हैं सिलेबस पे। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें आप फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि 10 एम्पियर करंट जाए सेमीकंडक्टर से तो 10 ही जाएगा, चाहते हो 5 एम्पियर जाए तो 5 ही जाएगा। और कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा आपको? इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर या आगे पढ़ोगे जो होल्स होते हैं, इसको आपको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर सकते हो। कहे तो कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड। दूसरा, एक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है तो इस डायरेक्शन से करंट नहीं आ सकता है, यूनिडायरेक्शनल होता है।
अगर इधर से करंट गया तो इधर से ही हमेशा जाएगा, उल्टा नहीं आ सकता है। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस है सेमीकंडक्टर का। अच्छा, बात आता है कि सेमीकंडक्टर तो यार हाल फिलहाल में रिसर्च हुआ है, तो क्या इससे पहले सेमीकंडक्टर जब नहीं था उस समय हम लोग कैसे काम करते थे? तो उस समय हमारे पास एक हुआ करता था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब रेगुलर क्लास में कभी इसको इन डिटेल बताएंगे। वैक्यूम ट्यूब ये सेम ऐसा काम करता था, बट इसमें बहुत सारे खामियां थी, बहुत बड़ा साइज था। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई ने इस पे बहुत बार सवाल पूछा है, कुछ मिलेगा भी आज आपको। टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ध्यान रखना, मैं सिर्फ सेमीकंडक्टर का ही बात कर रहा हूं। अच्छा, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला करंट वाले चैप्टर में पढ़े हो, ml/ne² टाउ ए। आप इतना याद रखो, n जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो टाउ होता है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। मतलब दो इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद टम फिर कितना देर से फ्री घुमा, वो टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स करने का टाइम, ऐसे याद रखो, ठीक है। अच्छा मान लो, चलो भैया टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं अंदर, वो उसके अंदर हीट एनर्जी आ जाएगा। अरे किसी भी चीज को गर्म कर दोगे तो इधर उधर भागना शुरू कर देगा ना वो। तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी जल्दी नहीं टकरा रहा था, अब वो जल्दी जल्दी टकराएगा, धम 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 धम, तो रिलैक्स करने का टाइम उसको मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम जाएगा, रिलैक्स करने का तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, भिर रहा है इधर उधर, तुरंत तुरंत हिट कर दिए उसको। अच्छा, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम गया, मतलब ये जो वैल्यू हुई यहाँ पे मान लो कम गया, तो ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशन के कारण आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। अच्छा, आर बढ़ गया, यहाँ पे रेसिस्टिविटी भी यही चीज होता है, ध्यान से देखो तो इसको अगर आप निकाल लो, इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं, m/ne² टाउ ए, R = ρ L/A, याद है ये फॉर्मूला तो बनता है। तो जो रेसिस्टेंस के साथ घटेगा वही रेसिस्टिविटी के साथ भी घटेगा, सेम ही चीज होता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ गया, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। द रीजन इज, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहा था ना, ये उतने होते ही नहीं है यार, वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। शुरू में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो कहां से टकराएगा? तो इससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है, तो ये चीज गलत होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है भैया? तो एक्चुअल चलो समझते हैं क्या होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठा है, भैया हम बॉन्ड बना के बैठे हैं, ये टूट जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड टूटा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, लाखों करोड़ों खरबों इलेक्ट्रॉन्स घूमने लग जाएगा टूट के इधर उधर। इसका मतलब जो 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 ध्यान से समझो, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर n का वैल्यू बढ़ गया, यहां पे आ जाओ, n का वैल्यू अगर मान लो यहां पे बढ़ गया वापस से, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर r घटेगा तो ये भी क्या होगा? घटेगा, क्योंकि ये भी इनवर्स है इसके साथ। ये एक्चुअल में होता है। तो क्या याद रखना है? लिख लो, लिख लो। इन सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी विल बी डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने से ये दोनों क्या होता है? घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जेईई ने एक सवाल पूछा है, वो मैं आपको करा देता हूं। पहले इसका एक और चीज देख लो, ग्राफ। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, ग्राफ देख लो। ग्राफ जेईई ने पूछा है आई थिंक 2023 में। ध्यान रखना, आर और रेसिस्टिविटी दोनों का इसका इनवर्स का रिलेशन है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए ये बढ़ रहा था तो इधर घट जा रहा था। तो इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है, ये होता है ना इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, इधर आर भी हो सकता है या रो भी हो सकता है, और ये हो गया टेम्परेचर। ठीक है, इस ग्राफ को ध्यान रखो। दिस इज ओनली वैलिड फॉर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, अब चलते हैं जेईई का सवाल। हाँ, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को आप कॉपी पे पहले नोट कर लेंगे, फिर मेरा आप सुनेंगे। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड रेसिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर विल बी। मतलब वही बात है कि मान लो टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, तो बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो रेसिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट होगा। अभी बताया यार, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाएगा, गर्मी के कारण टूटना शुरू होगा और बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा।
और n बढ़ गया तो जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एन ई इंक्रीजेज रेसिस्टेंस डिक्रीजेज। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। ठीक है, बी क्या है, बोथ डिक्रीज। नहीं यार, एन तो डिक्रीज करेगा नहीं, दोनों इंक्रीज करता है नहीं। हाँ, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा सवाल देखो, एक और इसी में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पूछा है द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द करेक्ट बिहेवियर। अब भी बताया यार कि रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है वो इनवर्स का ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था 2023 6 अप्रैल को। तो दो क्वेश्चन देखा, बहुत ही आसान पूछा था, एक कॉन्सेप्ट पे सॉरी 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है। देखो 2 तरह का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक बोले तो प्योर सेमीकंडक्टर। कैसा सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, जैसे मान लो प्योर सिलिकॉन हो गया या प्योर जर्मेनियम हो गया, ये सारे इंट्रिंसिक होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ मिला नहीं है वो इंट्रिंसिक हो गया। बट इंट्रिंसिक में एक प्रॉब्लम होता है, जैसे अगर मैं सिलिकॉन का एग्जांपल लूं तो सिलिकॉन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो तो 284 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो ध्यान से देखो, हर एक सिलिकॉन को मैंने 4 से एटम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है जिसमें n नंबर ऑफ सिलिकॉन्स एटम है इनफाइनाइट में। ध्यान से देखो, उस क्रिस्टल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सामने वाले दूसरे एटम से बॉन्ड बना के बैठा है, दिख रहा है, सब बॉन्ड बना लेगा, कोई फ्री ही नहीं है यार, किसी के पास टाइम ही नहीं है। इधर भी तो होगा यार, बहुत सारे सिलिकॉन है इसके अंदर, तो हर तरफ ये बॉन्ड बना के बैठा है। इसका बात कर रहा हूं इंट्रिंसिक का। अगर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में चला गया तो फिर करंट को ले कौन जाएगा, भाई यही तो ले जाता है। इसका मतलब इंट्रिंसिक के अंदर जो करंट है उसको कैरी करने वाला कोई है ही नहीं, फिर कहेगा सेमीकंडक्टर जब करंट ही नहीं जा रहा यार। तो बोला इंट्रिंसिक काम नहीं चलेगा, ये फालतू है, बेकार है, इससे काम नहीं हो रहा है, करंट ही नहीं ले जा रहा है, काहे का काम आएगा। तो बोला गया कि भैया इसका कोई सोल्यूशन है, तो बोला हाँ है ना। बोला इसको गर्म कर दो गर्म कर दो। गर्म करने से क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री हो गया तो करंट उठा के भागेगा सब। बट देखा गया कि लगभग कहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं, लगभग 300 केल्विन टेम्परेचर तक, ये 27 डिग्री सेल्सियस होता है। 300 केल्विन टेम्परेचर तक जाने पर भी लगभग 10 के पावर 29 एटम में से सिर्फ एक बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो पा रहा था। मतलब इसको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके ये अच्छा काम करेगा। भैया हाई टेम्परेचर दे दोगे तो फोन तो गर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा। सेमीकंडक्टर ही तो लगा है उस फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर है। तो बोला भैया इससे कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाने का आइडिया कैंसिल, इंट्रिंसिक ही बेकार है। अच्छा एक और बात ध्यान रख लेना, नोट करके लिख लो, एट 0 केल्विन, या इसी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं, एट 0 केल्विन और सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। हाँ, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है कब, 0 केल्विन पे। ठीक है, लिख लेना इस बात को। प्रॉब्लम क्या था, वही था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स था नहीं। सॉल्यूशन क्या था, बोला टेम्परेचर बढ़ा दो, लेकिन बोला बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, इस चीज को इग्नोर कर दिया गया। फिर आया हम सब का प्यारा, हम सब का लाडला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आप अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो इंट्रिंसिक प्योर था तो ये कैसा होगा, इम्प्योर होगा, गंदा वाला। गंदा क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग मिक्सिंग करते हैं। क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। क्या मिक्सिंग करते हैं, ध्यान से समझना। इसमें या तो हम मिलाते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, भाई इम्प्योरिटी इसका नाम नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे हमारा काम आसान हो रहा है। ठीक है, ये गलत वर्ड है, पता नहीं, प्रोटेस्ट करो यार। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, भैया अपने पास 2 तरह का है, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट क्या होता है, जिसके लास्ट ऑर्बिट में या जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है जनरली, जैसे कि बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, ये जो सारा होता है ना ये ट्राईवैलेंट में आता है। ध्यान रखना, ट्राईवैलेंट। बोरॉन का करोगे तो 2 3 आएगा, इसका 2 8 3 13 होता है ना। देखो लास्ट में 3 आता, दिस इज ट्राईवैलेंट। पेंटावैलेंट इज नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी करके था ये सारा पेंटावैलेंट होता है। इसमें 2 5 2 8 5 इस तरह से आता है, दिस इज पेंटावैलेंट। ठीक है, ट्राईवैलेंट, अगर ट्राईवैलेंट मिलाओगे तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा, ओब्वियसली यार एक तो प्योर रहेगा, प्योर में आपको ये ऐड करना होगा,
प्योर में जब ट्राइवेलेंट मिलाओगे तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, प्योर में ट्राइवेलेंट। और जब प्योर में पेंटावेलेंट मिलाओगे, प्योर में जब पेंटावेलेंट मिलाओगे तो बनेगा अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान रखना, व्हेन वी ऐड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी with pure semiconductor, the semiconductor form will be p type, and when we add pentavalent impurity in pure semiconductor, the n type semiconductor will be form। तो आप एक ही बार में p और n को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो p टाइप क्या होता है, अगर प्योर के साथ ट्राइवेलेंट मिला दोगे तो क्या बनेगा, p टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जांपल मान लो प्योर सिलिकॉन और प्लस एल्युमिनियम चलो मिला दिया तो क्या बन जाएगा अपना p टाइप। उसी तरह से अगर प्योर में पेंटावेलेंट मिला दिया, लाइक सिलिकॉन में अगर मैंने सपोज कर लो मैंने मिला दिया आर्सेनिक मिला दिया, मतलब फॉस्फोरस मिला दिया, तो क्या बनेगा अपना एन टाइप। ठीक है, एग्जांपल में इसको याद रखना। दूसरा, होल का जो डेंसिटी होता है ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। पहले होल और इलेक्ट्रॉन को समझो। देखो मान लो ये एक घर है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा घटना घटा कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला ये पूरा खाली हो गया। अच्छा, जब भी निगेटिव जाता है अपने पीछे पॉजिटिव छोड़ के जाता है, तो ये जो बना इसको कहते हैं होल। क्या कहते हैं, होल। और ये जो बाहर निकला इसको तो पता ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो पी टाइप में जो होल होता है ना वो ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो ध्यान रखना है कि जो होल है वो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम होगा। बट यहाँ पे उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा होता है, होल्स यहाँ पे कम होता है। इसका रीजन भी होता है, बट फिलहाल चूंकि आप रिवीजन करो तो इसको याद रख लो। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। अच्छा, इसमें होल ज्यादा है तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो होल ही होगा। ऑब्वियसली यार, होल ज्यादा तो चार्ज कैरियर तो होल ही होगा, करंट तो वही लेके भागेगा ज्यादा फिर। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो मेजॉरिटी में कौन पास करेगा, इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी होल है तो माइनॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होगा। माई मिस्टेक, होटे रहता है भाई। अच्छा, माइनॉरिटी में यहाँ पे होल ही होगा। ठीक है, कम है। एक और बात ध्यान रखना, पांचवा यहाँ पे लिख लो, पी टाइप को हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। एक्सेप्टर क्यों, क्योंकि 4 का चाहिए जरूरत लेकिन इसके पास 3 ही होता है, तो एक तो शॉर्टेज हुआ, इसलिए इसका नाम एक्सेप्टर। ये हमेशा एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसको कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है, इम्प्योरिटी भी लगा लो, ध्यान रखना इस बात को। अब देखो एक फॉर्मूला जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में बड़ा फेमस है। इंट्रिंसिक में क्या होता है ना, जो Ne बराबर NH होता है और NH बराबर Ni होता है। Ne बोले तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होल होगा और उतने ही मात्रा में करंट का डेंसिटी भी होगा, तीनों सेम होता है। ठीक है, Ni इज द करंट डेंसिटी, या इसी का नाम है चार्ज कैरियर डेंसिटी, या कहीं कहीं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर दिखा रहता है। एक्सट्रिंसिक में आ जाओ, इसका फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई ने इसमें सवाल पूछा है, हो सका तो मैं अभी करा ही देता हूँ। Ne इंटू NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन देखो। हाँ, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। इन अ सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर क्या था, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर Ni का वैल्यू दिया हुआ है, विच इज कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 16 पर मीटर क्यूब। ओके, इफ द सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद इम्प्योरिटी एटम द होल डेंसिटी, अच्छा होल डेंसिटी भी दे रखा है, कितने हैं 4.5 इंटू 10 टू द पावर 12 सॉरी 22 पर मीटर क्यूब। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द डोप सेमीकंडक्टर इज डैश टाइम्स ऑफ, अच्छा 10 के पावर 9 है, ध्यान रखना। मतलब बेसिकली आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, तो चलो इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, Ne इंटू NH बराबर Ni का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये 1.5 था, राइट। हाँ, निकाल लो, Ne निकालना है तो Ni का स्क्वायर बाई NH। Ni कितना है 10 टू द पावर 16 का स्क्वायर, NH इज 4.5 10 टू द पावर 22। 15 का स्क्वायर 225, तो ये 2.25 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करता है 22। अच्छा देखो ये सीधे 45 पंचे 225 होता है, सीधे कट जाएगा। ठीक है, 45 पंचे 225 ये सीधे कट गया, या नहीं काटना है सीधे तो एक और तरीका है। मान लो जिसका मैथ जो नीट वाले हैं उसको तो दिक्कत हो सकता है ना, तो उसके लिए सिंपल तरीका, इसको हटाओ, यहाँ पे 100 आएगा, 2 डिजिट है तो यहाँ पे 10 आएगा। अब देखो 5 से ये पूरा कट गया, तो 5 इंटू ये कितना होगा 10 के पावर ये हो जाएगा 2,
तो 10 के पावर ये मिलके हो जाएगा 24 और ऊपर हो जाएगा 33, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 के पावर 9 हो जाएगा। सॉरी, ये अल्फा का वैल्यू हो जाएगा विच इज़ 5। ठीक है, ये तो दिया ही था। तो देखो अभी तक हम लोगों ने पी टाइप और एन टाइप को अच्छे से समझ लिया। अब दोनों को मिला दो, मिलाने पे बनता है पी एन जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? मिल जाना। एक साइड पी है, एक साइड एन है, दोनों को मैंने एक जगह जमा कर दिया, दैट इज जंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, पी के पास होल्स बहुत ज़्यादा थे, याद है आपको? मेजॉरिटी में होल्स थे और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे। ठीक, ध्यान से समझो। अच्छा, होल्स नेचर में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, तो ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा जाके, ये भी इसके साथ जाके चिपक जाएगा, ये भी चिपक जाएगा। इसका मतलब एक लेयर होगा जहां पे आपको दिख रहा है, अगर मैं ध्यान से बताऊं तो ये जो आपको लेयर दिख रहा है इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है एक दूसरे से चिपक के न्यूट्रल हो गया पूरा। इस रीजन के अंदर दिख रहा है आपको, जितने भी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होगा आपस में मिल जाएगा। तो इस रीजन का नाम पड़ा जहां पे कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, विच इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर। अब एक और चीज समझो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से मान लो पहला इलेक्ट्रॉन भागा तो एक प्लस यहां छोड़ के गया होगा, यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन भागा और प्लस बढ़ा होगा, एक और इलेक्ट्रॉन और प्लस बढ़ा। अच्छा, जहां पे जा रहा है, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे नेगेटिव छोड़ते जाता है, इसका मतलब इधर नेगेटिव बनता जाएगा, इधर पॉजिटिव बनता जाएगा। इस वजह से इस लेयर के बीच, इस बाउंड्री के बीच एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और इस जो पोटेंशियल का नाम है, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इस जो पोटेंशियल का नाम है डेट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। क्यों होता है? जब एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है डिप्लेशन रीजन के अंदर, डेट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल्स। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आप समझो, चूंकि इधर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इधर बहुत ज़्यादा निगेटिव बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना शुरू हो जाएगा फिर प्लस से माइनस की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है क्या इलेक्ट्रॉन किधर जाने देगा? नहीं। अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपने से अपोजिट में लेके भाग जाता है, जिस फोर्स से भागता है विच इज क्यू ई फोर्स से भाग जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। इसके बढ़ने से क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से अब रोकने लग जाएगा। एक टाइम बाद इलेक्ट्रॉन बेचारा नहीं जा पाएगा इस साइड, रुक जाएगा तो हो गया क्या? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टॉप कर देगा, जिससे करंट नहीं बन पाएगा। कौन सा करंट? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या होता है? सोचो, जब इलेक्ट्रॉन इधर शुरू में जा रहा है, शुरू में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इसके अपोजिट भागेगा, तो डिफ्यूजन करंट जो बनेगा विच इज P2N, इस डायरेक्शन में बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि भैया एक काम करो, किसी भी तरह इसको इधर भेजो, दम लगाओ, फोर्स लगाओ, जो लगाने लगाओ, इसको भी भेजो। तो बोला ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव ले आओ, इधर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले आओ, तो निगेटिव रिपेल करेगा, अपने भागेगा, ये भी इधर भागेगा। कहने का मतलब बैटरी लगा दो, दैट इज कॉल्ड बाइसिंग करना। दो तरह का होता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जाते जाते एक जेई का सवाल करके जाओ। तो सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आज आपने क्या क्या पढ़ा इस सवाल में पता चल जाएगा। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? याद रखना, नॉट ट्रू। पहला, द रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ऑब्वियसली यार, टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो आर शुरू में ही घट रहा था, सही है ये बात। डोपिंग प्योर सिलिकॉन विद ट्राइवेलेंट पी टाइप, सही है, प्योर में सिलिकॉन और ट्राइवेलेंट तो पी टाइप ही देगा, ये भी सही है। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप आर होल्स। हट, एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन था? इलेक्ट्रॉन था। मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कौन था? होल था यार। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। अगला क्या था? और पी एन जंक्शन कैन एक्ट एज सेमीकंडक्टर डायोड, सही है, वही तो यार, सेमीकंडक्टर डायोड ही तो है। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच।